नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको टैपिट सेटिंग के बारे में कुछ बता रहा हूँ। हमारे मोटरसाइकिल में टाइम टाइम पे टैपिट को चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो कभी लूज़ हो जाता है और कभी टाइट हो जाता है। इसके लिए दोनों तरफ से स्क्रू को पहले खोलना पड़ेगा। 24 नंबर की पाने की मदद से हम इसको खोलेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं ये बोल्ट हम खोल रहे हैं 24 नंबर की पाना से। ये एग्जस्ट साइड का खोल रहे हैं। दिखाए गए तरीक़ा से आप भी इस तरह से खोल सकते हैं। और इसमें ओरिंग लगी रहती है, ओरिंग को भी हमको देखना पड़ता है कैसा है इसका अवस्था। अगर ये सूखा है, कटा फटा है, इसको तो नया ओरिंग डालना पड़ेगा। अभी देखने में ठीक है, क्योंकि ओरिंग अगर कटा फटा रहेगा तो उसमें से ऑयल बाहर आएगा, ऑयल लीकेज करेगा। तो इसलिए हमको ओरिंग को ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये एग्जस्ट साइड का टैपिट चेक किया जाता है। इसमें से दो साइड में रहते हैं, एक एग्जस्ट, एक इंटरनल, एक कार्बोरेटर साइड रहता है, एक साइलेंसर साइड रहता है। ये साइलेंसर साइड का है। अब इसी तरह से हम दूसरा भी वही 24 नंबर की पाना से दूसरे साइड का भी खोलेंगे। और ये करते वक्त दोस्तों हमें टाइमिंग चेन को टॉप डेड सेंटर में रखना पड़ता है। क्योंकि जब हम टॉप डेड सेंटर में रखेंगे तभी ये दोनों तरफ के लूज रहते हैं और इसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है। अगर ये टॉप डेड में नहीं है तो एक तरफ खुला रहेगा, एक तरफ टाइट रहेगा, तो हमारा सेटिंग नहीं मिलेगा। तो अभी इसके जो टॉप पॉइंट में हम दोनों उंगली लगा के थोड़ा लेफ़्ट राइट करेंगे तो उसमें थोड़ा हिलना चाहिए, लेफ़्ट राइट हिलना चाहिए। थोड़ा प्ले होगा तो ये ठीक है, लेकिन अप डाउन में प्ले नहीं होना चाहिए। अगर अप डाउन में प्ले दिखाई देता है तो इसका मतलब बहुत लूज़ है, उसको टाइट करना पड़ेगा। और लेफ़्ट राइट में भी थोड़ा प्ले नहीं है तो इसका मतलब वो बहुत टाइट हो गया। तो इसी तरह से आप अपने मोटरसाइकिल के टैपिट को चेक कर सकते हैं कि वो टाइट है कि लूज़ है। अगर ठीक है तो ठीक है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाने के लिए। ये बहुत अंदर है, थोड़ी समस्या है। मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाने की प्रयास करता हूँ। अब इधर से हम जो अभी कर रहे हैं ये कार्बोरेटर साइड का है, इसका हम खोल रहे हैं। इसमें भी सेम उसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं। इसके भी ओरिंग को अच्छी तरह से देखिए कैसा है। और इसमें दोनों उंगली लगा के टैपिट की जो टप होती है उसमें पकड़ के थोड़ा हिलाइए। लेफ़्ट राइट में थोड़ा थोड़ा हिलना चाहिए, थोड़ा प्ले होना चाहिए, तो उसका मतलब वो कंडीशन ठीक है। लेकिन अप डाउन नहीं होना चाहिए। इसमें भी अगर अप डाउन भी हो रहा है तो इसका मतलब बहुत लूज़ है, उसको टाइट करना पड़ेगा। और अप डाउन भी नहीं हो रहा है, लेफ़्ट राइट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत टाइट है, थोड़ा उसको लूज़ करना पड़ेगा। अभी इसमें ठीक ही है, अप डाउन नहीं है और लेफ़्ट राइट में थोड़ा थोड़ा प्ले है और इतना होना चाहिए। असल में कहा जाए तो कंपनी के हिसाब से चले तो फीलर गेज की सहायता से इसको नापा जाता है। हर कंपनी अपनी मोटरसाइकिल में टैपिट क्लियरेंस कितना रखना है वो बताता है। हर मोटरसाइकिल के हिसाब से वो फ़र्क भी रहता है, लेकिन आम तौर में सभी मोटरसाइकिल में हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि हमको टॉप डेड सेंटर में रखना पड़ेगा, जिसको TDC पोजीशन कहते हैं। आप इसको वीडियो में देख सकते हैं।
इसकी जो टाइमिंग की स्पोकेट होती है उसमें एक चिन्ह दिया रहता है और ऊपर भी एक चिन्ह दिया है। ये दोनों चिन्ह को हम एक साथ रखेंगे तो इसका मतलब है ये टॉप डेड सेंटर में है। 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल में हमको ये ध्यान देना पड़ता है, जब कंप्रेसर की अवस्था में होती है तभी हमको सेटिंग करना पड़ता है। और ये टॉप डेड सेंटर में है, इसका मतलब ये कंप्रेसर की अवस्था में है। इसी अवस्था में हम इसको करते हैं। अब हमने दोनों तरफ के बोल्ट भी कस दिया है, आगे भी बोल्ट कस दिया है दोस्तों। इसी तरह से आपको महीने 2-3 महीने में चेक करते रहना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद।